गुलाम साहब, क्या हो रहा है सर इस्लामाबाद रावलपिंडी में? देखिए आपने अपने इंट्रो में ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने गिनवा भी दी हैं। पेज भी एक है और आइडियल ताल्लुकात भी हैं। तो अभी जो ISPR ने अनाउंसमेंट किया था, क्या वो गैर कानूनी था? मेरा आपसे सवाल है जी। जो DG ISPR की जानिब से DG ISI की अपॉइंटमेंट का ट्वीट किया गया था, जो मैसेज भिजवाया गया था, क्या वो गैर कानूनी था? अभी जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक काम होंगे, तो इसका मतलब पहले गैर कानूनी काम किया है हमारे इदारे ने। फिर एक और जुमला कहा गया, वो आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप सुनवा सकते हैं जी जी कि हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे फ़ौज का मोराल डाउन ना हो, मोराल कम ना हो। और उम्मीद करते हैं कि फ़ौज भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुँचे। ये एक पेज है। अच्छा। बात ये है कि अगर आपने जग हंसाई करवानी थी, इस तरह से तो जग हंसाई करवा के आप नहीं बच सकते। अच्छा, आपने जग हंसाई करवा दी है हमारे इदारे की। लग रहा है कि उनको और कॉन्फ्रेंस में बातें करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा क्या है कॉन्फ्रेंस में। पहले वो देख लेते हैं गुलाम साहब, फिर आते हैं। जी फवाद चौधरी साहब सुनाएं जी। साहब ये भी तो हो सकता है जिस तरह हमने एक्सटेंशन वाला मामला देखा था, उसके बाद वो सारा मामला हल हो गया था आर्मी चीफ एक्सटेंशन का, कि वो एक कानूनी लकूना उसकी निशानदेही हुई और वो फिर सब कुछ सेटल हो गया। इसमें भी तो यही हो सकता है। नहीं, देखिए पता क्या है, मैं कानूनी तरीका, मेरी बात सुनिए, कानूनी तरीकाकार क्या है। एक समरी जाती है जिसमें 3 नाम होते हैं, उनमें से प्राइम मिनिस्टर एक नाम चूज करता है, वो बताता है कि इसको अपॉइंट कर दिया जाए और उसकी अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। ठीक। अब इसका मतलब यानी कि पूरी हुकूमत इस वक्त ये कह रही है कि हमारे पास समरी नहीं भेजी गई, जनरल बाजवा साहब ने समरी नहीं भेजी हमारे पास, और वजारत दिफा की जानब से होके आती है, समरी नहीं आई। अच्छा। वो प्राइम मिनिस्टर ने उसमें से चूज़ नहीं किया और उन्होंने खुद लगा दिया। अब जो चीज़ होगी कानूनी, ये लिखा है कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। जी भाई, खुदा के लिए खुदा का खौफ करें, किसको समझा रहे हैं? ये इस तरह के तर्जमान और इस तरह की वजारत और इस तरह के आप बात कर रहे हैं और लोगों को खुद आप गेंद दे रहे हैं कि आप चक्के चौके मारें। आप इस पूरी गुफ्तगू सुन ले, एक बार फिर सुन ले। उस गुफ्तगू में आपको क्या नजर आएगा? जो बेवकूफ़ आदमी भी है, जो एक आम जिसकी सिविक माइंड नहीं है, जिसका पॉलिटिकल चीज़ों को नहीं समझता है, वो एक आम शहरी भी अगर वो उसको देख लेगा, वो सुनेगा तो वो कहेगा कि यार ये तो फटा, डेफिनेटली को बहुत बड़ा फटा था। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए थी, एहतराम करना चाहिए इदारों का। अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब दोबारा आप समरी मंगवा रहे हैं, दोबारा समरी मंगवाएं, दोबारा हम देखेंगे। फिर उसमें नाम, बेशक आप जो खबरें हैं वो ये हैं कि जिनका नाम अनाउंस किया गया है उन्हीं को DGI ऐसे ही लगा दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन बात जग हंसाई क्यों करवाई जा रही है? एक ऑफिसर जो एक डिग्निफाइड ऑफिसर है, वो कराची से इधर आएंगे, चार्ज लेंगे और अपनी सर्विसेज देंगे। जो इससे पहले ऑफिसर्स थे जनरल, वो एक डिग्निफाइड ऑफिसर है, वो जाएंगे पेशावर, वहाँ कोर कमांड करेंगे। तो इन दोनों को किस तरह से मसलन क्या नहीं समझ सकते? तमाम दुनिया जो है वो इस वक्त नहीं सोच समझ रही कि अच्छा, इनके साथ जो है वो क्या किया जा रहा है दोनों के साथ। कि उनका कैरियर जो पेशावर कोर देखेंगे और फिर इनका कैरियर, तो मेरा नहीं ख्याल, मैं अपने तौर पे मैं समझता हूँ कि ये डिस्टर्बेंस वो नहीं होनी चाहिए, होना इस चीज को करना ही नहीं चाहिए। मेरा सिंपल हो जाता तो बस बात खत्म, एक नोटिफिकेशन आना था, अगर चीजें तय हैं तो वो आ जाता, तो ये सब चीजें दब जाती। ये बातें, ये लफ्ज नहीं हजम कर पा रहा। अच्छा, हजम नहीं कर पा रहा, ये ISPR डन है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से आना चाहिए था कि ये चीज है कि जी ISPR की तरफ से आ गया है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से आना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से आ जाएगा, बस खत्म।
उसामा साहब, ना तो ये पहली गवर्नमेंट है, ना ही ये पहली अपॉइंटमेंट है DGISC की। 1947 से लेके अब तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं वो सारी DGISC की अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं। जब फवाद चौधरी ये कहते हैं कि जी हम सेम पेज पर हैं और ये है कि जी बड़े आइडियल ताल्लुकात हैं और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा इब्हाम नहीं है, तो उस पर हंसी आती है कि जब ये पहली दफ़ा भी नहीं हुआ। मतलब उससे पहले आर्मी चीफ की जब एक्सटेंशन का मामला आया तो उस वक़्त भी गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल गए, उस वक़्त भी ये इसी तरह की अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी। और अब दोबारा फिर मेरी बहुत सारे सीनियर ऑफिसर, सीनियर पॉलिटिशियन से बात हुई जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं। अच्छा उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि ये कैबिनेट का इशू नहीं है। DGISC की अपॉइंटमेंट जो है ये कैबिनेट नहीं करती, ये गवर्नमेंट नहीं करती, ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये मामला कैबिनेट में आया क्यों। सबसे पहली बात तो ये है अच्छा कि प्राइम मिनिस्टर किस इशू पे, अगर कोई ऐसा इशू है ही नहीं तो किस इशू पे अपनी कैबिनेट को इत्मीनान में ले रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि जनाब के ये कानून के मुताबिक मसला हल हो जाएगा, कोई बहाम नहीं है हमारे दरमियान, हम दोनों एक ही सफ़े पे हैं। तो फिर ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है अगर कोई इशू ही नहीं है और वो फोरम जो उससे मुतल्लिक़ ही नहीं है। ये तो इट इज़ बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ। आर्मी चीफ जो हैं वो थ्रू इंटीरियर मिनिस्टर, वो थ्रू डिफेंस मिनिस्ट्री समरी भिजवाते हैं, प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल देता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन है। अब अप्रूवल क्यों नहीं दी जा रही इसकी भी मुझे कोई समझ नहीं लगी। और पहली बात तो ये है कि या तो फिर अगर आपने फैसला कर लिया तो फिर उस फैसले पे खड़े हो जाए, अगर उस फैसले पे खड़े नहीं होना तो फिर पहले दिन ही आप जो उस ISPR ने अनाउंसमेंट की है उसको ऑन कर लें। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि जनाब हालात तो ये हैं कि जनाब असम्बली में बिल से लेके और हर चीज़ पे आप उन पर डिपेंड करते हैं और जब कोई ऐसा इशू आता है आप खड़े हो जाते हैं और फिर खड़ा भी नहीं हुआ जाता, फिर तीसरे दिन आप बैठ भी जाते हैं। तो मसला ये है कि या तो फिर स्टैंड ले लें। असल चीज़ ये है कि खान साहब के मशीर कौन है, कौन से ऐसे लोग हैं जो उनको अजीबोगरीब किस्म के मशवरे देते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो उनसे कहते हैं कि जनाब आप इलेक्शन कमीशन से फटा ले लें, कौन से ऐसे लोग हैं जो उनसे कहते हैं कि जनाब आप आर्मी चीफ से फटा ले लें, कौन से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी कि ये तो कानूनी तरीका ही नहीं है, इस कानूनी तरीके को हम कानूनी तरीके के मुताबिक करेंगे। कानूनी तरीका कौन सा नहीं है? कानूनी तरीका तो यही है कि जब ISPR की तरफ से अनाउंसमेंट हो गया तो प्राइम मिनिस्टर या तो उसकी अनाउंसमेंट कर दे, उसकी अप्रूवल दे दे ताकि ये मसले खत्म हो जाए। इब्हाम तो प्राइम मिनिस्टर खुद पैदा कर रहे हैं। आपका ख्याल है इब्हाम तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से पैदा किया जा रहा है। अगर कोई डिस्कशन होती है तो पहले मुकम्मल कर लेनी चाहिए थी। अगर कोई डिफरेंसेस होते भी हैं तो वो पब्लिक में लाने की जरूरत नहीं होती, उसको करके सॉर्ट आउट करके और उसके बाद फिर उसका प्रॉपर जो भी अनाउंसमेंट। पहले तो ये बताया जाए कि वो कौन सा कानूनी तरीका है जो अडॉप्ट नहीं किया गया, इब्हाम क्यों पैदा हो रहा है। असल चीज तो यह है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को यह बताना चाहिए। मुझे तो लोगों ने यह भी कहा कि पिछले 6 दिन में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का अपना टेंशन की वजह से 10 किलो वजन कम हो गया है। आज भी देखिए उनका बड़ा बुझा बुझा चेहरा नजर आ रहा था। तो मसला ये कि चीजें तो हैं। अच्छा, आप क्या कोई भाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो आप लोग खुद पैदा कर रहे हैं और उसको मान रहे हैं कि भाम है वहां पर। ये बताएं गुलाम रज़ा साहब कि ये जो बात की जाती है कि जी अब तो पता नहीं कोई कू की कैफियत हो गई है या जो मियां नवाज शरीफ के दौर में हुआ था फिर ये अक्टूबर ही है और जनाब वो जो या ट्वीट आ गया था कि जी जो भी वो इंक्वायरी रिजेक्टेड वाला या इस तरह, तो ये उस नहज पर पहुंच गए मामला। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा इशू ही नहीं है। इस इशू को डिबेट नहीं करना चाहिए। मुझे शर्म आ रही है कि इस इशू को हम डिबेट कर रहे हैं। ये डिबेटेबल इशू नहीं है। इसको एक अदारे का काम है, वहाँ लगाना है और इन्होंने लगाना है, लग गए हैं। बस इसका नोटिफिकेशन हो और इससे देखिए जग हंसाई हो रही है। हम कहते हैं कि कोई बयान दे देता है छोटा सा तो वो गद्दार हो गया है, वो इंडिया के साथ मिल गया है, वो उसकी। हम अपने इदारों के मतलब क्यों बात कर रहे हैं? क्यों लोगों को ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं यकीन करें ये एक बाकायदा तौर पे ये कंप्लेंट है। ये फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका लफ्ज़ चीख के ये कह रहा है कि वो
जो कैबिनेट में हुआ है वो सारी बातें वो फवाद चौधरी साहब पर तो एक अलग प्रोग्राम बन जाएगा। अच्छा सर, मुझे अगली खबर पर भी जाना है। एक चीज देखिए, अगर तो इमरान खान साहब तैयब अर्दगान बनना चाहते हैं तो फिर जीडीपी को 8-9 पे ले जाए ना, 10 पे ले जाए जीडीपी को, जिस तरह से वो तुर्की में लेके गए हैं, फिर आप बन जाए, फिर आप इस तरह की चीज़ें भी कर दें। लेकिन ये है कि यहाँ पे तो हालात ये है कि इकोनॉमी आपसे संभल नहीं रही, मुल्क के हालात आपसे संभल नहीं रहे, और आप नए चीज़ें जो है वो पैदा कर। अगली खबर पर जाना है अपोजिशन। वैसे मैं एक चौधरी निसार का एक कोट आपको बता दूंगा। उनके क्लास फेलो थे, तो उन्होंने किसी हवाले से एक बात की थी कि जिस दिन ये बंदा अड़ गया तो लोग पिछलों को भूल जाएंगे। अच्छा, चलें आपने बताया। अब और चंद दिनों में लगता है कि अगले 48 घंटों में सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगी, शायद अगले 24 घंटों में। लेकिन गुलाम नबी साहब, एक और मामला है कि अपोजिशन का, नवाज शरीफ साहब का, अब वो क्या करेंगे, वो किस तरफ जाएंगे, उनके लिए मसला है। अपोजिशन को समझ नहीं। अभी शहबाज शरीफ साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि देखें जी, ये फौज को बदनाम किया जा रहा है। फौज ने कहा चले इनको फौज का ख्याल आ गया है, तो वो तो नजरियाती हो गए हुए हैं। क्या वो अब इमरान खान साहब को कहेंगे कि हाँ जी बड़ा ज़बरदस्त आपने किया है काबीना में ये डिस्कशन लाकर, क्या करेंगे वो? देखिए, मैं फिर दोबारा मेरा यही कहना है कि पाक फोर्सेस के नाम के ऊपर किसी पार्टी को कोई सियासत करने का हक नहीं है। कि कोई ना बात करे, ना अपोजिशन करे, ना हुकूमत करे। लेकिन हो रही है ना सर, ये तो उनको मौका मिल रहा है। सर ये कैसे हो सकता है? अपोजिशन को तो करवाने वालों से पूछे ना, करवाने वाले से पूछे। फवाद चौधरी साहब से पूछा जाए कि भाई कि आप ये किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। सर अगली खबर पर जाना है, उसमें अनअटेंडेड छोड़ गए। ठीक है, बाबडोगर साहब, ये बड़ा सुनहरी मौका अपोजिशन के, एक फुल टॉस है। वो कहेंगे देखें जी ये क्या हो गया, लेकिन वो जाएंगे किस तरफ, क्या करेंगे? कहेंगे ये सिविलियन सुप्रीमेसी का मामला आ गया, इमरान खान के साथ है, क्या करेंगे? इमरान खान तो उनको बात नहीं, फौज के खिलाफ पहले ही बोलते रहे। उसामा साहब देखें, वो तो अपोजिशन ने जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था तो सारी अपोजिशन ने कंसेंसस के साथ उनको वोट किया था, तो इस पे वो तो नहीं कर रहे। मतलब उनको तो फुल टास्क इमरान खान ने दे दी है, गवर्नमेंट ने फुल टास्क दे दी है। असल इशू तो ये है कि मेरा तो पहला सवाल ये है कि कैबिनेट को इत्मीनान में लेने की जरूरत क्यों पड़ी। रात को आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई, फॉलोअप में आज सुबह नोटिफिकेशन होता, मामला दफा दफा हो जाता, खत्म हो जाता, आगे बात चलती नहीं। आप अभी भी कह रहे हैं कि जी कानूनी पेचीदगियां हैं, कानूनी तरीका का इस्तेमाल किया जाएगा। वो कानूनी तरीका मुझे नहीं पता कि कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। या तो पिछली गवर्नमेंट जो है उनके वो गलत कानूनी तरीका इस्तेमाल करती रही है, या फिर इनके आते हुए कानून सारे बदल गए हैं, या जो कानूनदान है उनको कानून समझ में नहीं है कि जनाब ये हमारी तरफ से अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन जो है उस तरह से क्यों नहीं हमें देने दिया गया, उधर से क्यों आ गया। चले देखते हैं, ये चंद दिन घंटों में मुझे लगता है शायद अब सूरत बाज हो जाएगी अगले 24-48 घंटों में। लेकिन ठीक है, ये मामला किसी ना किसी सतह पर मिस हैंडल जरूर हुआ है, और इस पर इस तरह से पब्लिक डोमेन में इसको लाकर कोई अच्छा काम नहीं किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।